चलिए अगला सवाल लेते हैं राहुल का। इंटरेस्टिंग सवाल है। राहुल मोहिते जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। नमस्कार राहुल, गुड इवनिंग। पूछिए क्या सवाल है। गुड इवनिंग जी। मेरा सवाल ऐसा था, एक बैंक के मैं पैनल पे रिकवरी एजेंट करके काम करता हूँ। ओके। वहाँ पे ऐसा है कि कार लोन का अकाउंट है। 4 साल पहले उन्होंने कार लोन लिया था। ओके। और कार लोन लेने के बाद 2 साल में वो आदमी गुजर गया। अच्छा, ठीक है। तो वो आदमी जो था वो गवर्नमेंट जॉब पे था। तो उसके बेटे ने वगैरह क्या किया, उसका जो पीएफ ग्रेजुएट था वो सब ले लिया निकाल के वहाँ से। प्लस अभी वहाँ पे लेटर दिया कि उसके पिताजी की जगह पे उसको जॉब दे दिया कर ओके। और जो गाड़ी था वो दूसरा गाड़ी अभी मैंने दे दिया, भाई लोगों को दे दिया, तो वो क्या करना है कर दो। ओके। तो इसको लीगल एक्शन क्या हो सकता है उसके ऊपर? पैसा लेके अभी तक तो उसको जॉब भी नहीं लगी हो उसकी पिताजी जगह पर। राहुल आप बने रहे, हो सकता है एक्सपर्ट आपसे कुछ और भी इसमें डिटेल लेना चाहे, लेकिन जितनी डिटेल्स आपने मेल में लिखी है वो एक बार हर्ष को बताते हैं। हर्ष, इन्होंने सवाल बैंक के बिहाफ पे पूछा। इनफैक्ट ये इंटरेस्टिंग मुझे इससे लगा क्योंकि पहली दफा बैंक की तरफ से एक सवाल आया। आमतौर पर लोन धारक ही सवाल पूछते हैं। एज एन एक्सपर्ट क्या राय आप इनको देंगे, क्या कोई लीगल एक्शन लिया जा सकता है कि नहीं? क्योंकि जिनकी ये बात कर रहे हैं उनका ऐसा कहना है कि मैं गाड़ी में बेच चुका हूं और मैं इस पर कोई अब फर्दर कुछ एक्शन नहीं करना चाहता, और उनकी तरफ से ईएमआई भी काफी समय से बंद पड़ी है और जितने भी नोटिस हैं वो सब लोन धारक के नाम पर है। ऐसे में जो इनके इनहेरिटेंस मिली है जिनको, यानी उनके बेटे, क्या उन पर कोई एक्शन बनता है यहाँ पर? तो 2 चीजें हैं। एक तो जब बैंक ने कार लोन दिया था तो ऑब्वियसली आरसी बुक पे इनका एंडोर्समेंट होगा, और उस आरसी बुक के एंडोर्समेंट के बावजूद अगर उसके लड़के ने वो कार बेच दी है तो जरूर कहीं ना कहीं फोर्जरी करी होगी। अपने पिता के सिग्नेचर की भी फोर्जरी करी होगी और कुछ तो गड़बड़ है। और जब हाइपोथिकेशन उठाने के लिए भी कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है, उसके बिना वो गाड़ी बिक नहीं सकती। तो सबसे पहले तो इनको गाड़ी रिकवरी करनी चाहिए, और अगर गाड़ी रिकवरी नहीं हुई है तो आरटीओ में क्या रिकॉर्ड्स हैं उस गाड़ी के, कि जब ट्रांसफर हुई उस समय क्या सिग्नेचर्स हैं, ये इनको आरटीओ से पता करना चाहिए। अगर वहां पे इनको कोई गलत चीज मिलती है तो सबसे पहले तो वो इनका क्रिमिनल केस बनता है, तो वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा अगर ऐसा कोई चीज इनको मिलता है तो। सेकेंडली, जहां तक सवाल उठता है कि लड़के की लायबिलिटी, तो ऑब्वियसली नहीं होगी, एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट कि उन्होंने जो पैसे इनहेरिट किए हैं प्रोविडेंट फंड को छोड़कर, बाकी जो पैसे इनहेरिट किए हैं उस पे जरूर कुछ चार्ज लग सकते हैं, लेकिन वो लंबी प्रोसीडिंग्स हैं, उसमें से निकलना बहुत मुश्किल होगा। मेरे ख्याल से इनको अपनी प्रॉपर्टी के पीछे जाना चाहिए, और उसकी अगर ट्रांसफर में कोई धांधली हुई है तो उसके पीछे जाएंगे तो रिकवरी के चांस काफी ब्राइट है। राहुल, इनफैक्ट आपने मेंशन किया था कि आपने उस गाड़ी को ट्रेस भी किया है, कुछ डिटेल्स शेयर कर पाएंगे? आपको ये सवाल मैंने भेजा था ना, तभी ये गाड़ी मैंने ट्रेस नहीं किया था। अभी गाड़ी ट्रेस कर लिया है और गाड़ी आज भी वही आदमी के नाम से हाइपोथिकेशन बैंक का है। ये खाली वो क्या कर रहा है, बैंक को डिसेबल कर रहा है, भाई लोगों को मैंने गाड़ी दिया है, क्या उनको क्या करना है कर लो, नहीं इस तरह से। तो इमीडिएट हर्ष इनको एग्जैक्टली इमीडिएट अब क्या कोई रिटर्न में लीगल नोटिस भेजे? एग्जैक्टली अब इमीडिएट एक्शन क्या होना चाहिए? ये बैंक है, ये खुद जानते हैं कि रिकवरी कैसे करनी चाहिए, तो गाड़ी की रिकवरी तो करनी ही चाहिए। इनको सबसे पहले गाड़ी की रिकवरी करनी चाहिए, उसमें से जो पैसे इनको मिल जाएंगे वो तो क्लियरली मिल जाएंगे। और जी, एसेट कैसे रिकवर करना है तो बैंक का रोज का काम है, तो ये तो ऑब्वियसली इनके लेट डाउन प्रोसीजर्स इनको जरूर पता होंगे, और उस प्रोसीजर के मुताबिक सबसे पहले इनको गाड़ी रिकवर करनी चाहिए। यानी गाड़ी की रिकवरी आप कर सकते हैं, उस गाड़ी को बेच के आप जो भी रकम आएगी उससे आप कर सकते हैं जो भी लोन का अमाउंट है। चलिए फिलहाल एक ब्रेक लेंगे।